कल्पना कीजिए एक ऐसा पर्वत जो दिखने में मात्र एक चट्टान हो, लेकिन जिसके भीतर छिपे हैं हजारों वर्षों पुराने रहस्य जिनका आज तक कोई अंत नहीं मिला। यही है कैलाश का दिव्य धाम। सन 2001 में चीन की सेना द्वारा एक अत्यंत गोपनीय निरीक्षण अभियान शुरू किया गया था। लेकिन उस दिन ऐसा क्या देखा गया जिससे उन्हें आनन फानन में इस क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित करना पड़ा? और ऐसा क्यों है कि आज तक केवल एक ही व्यक्ति इस पर्वत की चोटी तक पहुंच सका है, वो भी रहस्यमयी हालातों में? चौंकाने वाली बात यह है कि इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले अधिकतर लोगों की कुछ ही वर्षों में मृत्यु हो जाती है। क्या इस पर्वत की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी भी जीव को स्वीकार नहीं करती? और यह भी कहा जाता है कि कैलाश के पास समय असामान्य रूप से तेज गति से चलता है, जैसे किसी अन्य आयाम में प्रवेश हो गया हो। कुछ विद्वानों और तिब्बती संतों का मानना है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अलौकिक नगर है जिसे वे शंभाला कहते हैं, एक दिव्य लोक जहां केवल योग सिद्ध आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। नासा के एक उपग्रह ने जब इस पर्वत पर नजर डाली तो उन्होंने जो ऊर्जा संकेत देखे उसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। और जब चीन ने इस पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा तो वह यंत्र नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या यह किसी प्राचीन रक्षा प्रणाली का प्रभाव था या यह पर्वत स्वयं अपनी रक्षा करता है? 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जब देश संघर्ष की आग में झुलस रहा था, चीन ने एक चुपचाप चाल चली और कैलाश का क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लिया। जब यह विषय संसद में उठा तो देहरादून के एक सांसद ने प्रधानमंत्री से सीधा प्रश्न किया, हमारी पवित्र भूमि को आप कब वापस लाएंगे? लेकिन उत्तर मिला, वो इलाका बंजर है, वहां कुछ भी नहीं उगता। इस पर सांसद ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो फिर मेरा गंजा सिर भी बेकार है, क्या इसे भी काट देना चाहिए? यह संवाद आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, एक कड़वी सच्चाई की तरह। अब तक 7000 से अधिक पर्वतारोही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पा चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जो उससे केवल 200 मीटर ही नीचा है, आज तक किसी भी आम मानव को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार यही वह स्थल है जहां भगवान शिव योग में लीन रहते हैं। पास ही कहीं स्वर्ण नगरी अलकापुरी है जो धन के देवता कुबेर की राजधानी मानी जाती है। यह भी विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति धरती पर सत्य, तपस्या और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद इस दिव्य पर्वत की शरण में आती है। इसलिए कैलाश कोई साधारण पहाड़ी नहीं, ये एक जीवित शक्ति है, एक दिव्य सत्ता का प्रतीक जो समय, मृत्यु और विज्ञान से परे है। अद्वितीय रहस्य कैलाश का अलौकिक संसार। 6718 मीटर ऊंचाई पर स्थित कैलाश शिखर न केवल एक पर्वत है बल्कि 3 प्रमुख आस्थाओं का आध्यात्मिक केंद्र भी है। सनातन विश्वासों में इसे भगवान शिव का धाम माना गया है, जहां वे माता पार्वती के साथ तपस्या में लीन रहते हैं। बौद्ध धर्म इसे सम्यक संबुद्धत्व के प्रतीक देवता डेमचौक का निवास मानता है, जबकि जैन मत के अनुसार यहीं पर पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था और यह पावन स्थल अष्टापद कहलाता है। इस दिव्य पर्वत को केवल एक भौगोलिक संरचना समझना भूल होगी। यह स्थान श्रद्धा, अध्यात्म और गूढ़ रहस्यों की त्रिवेणी है, जहां हर छोटी एक कथा कहती है और हर पत्थर में कोई रहस्य दबा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और AUM नमः शिवाय कमेंट में लिखकर अपना आशीर्वाद प्रकट करें। अब आइए इस रहस्य के गर्भ में प्रवेश करें। वर्ष था 1999 जब रूस के ख्याति प्राप्त अन्वेषक डॉ. अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने कुछ विशेषज्ञों के साथ कैलाश के अलौकिक रहस्यों को जानने का निर्णय लिया। उनकी टीम में भौतिकी, पुरातत्व और आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़े शोधकर्ता शामिल थे। उन्होंने तिब्बत के योगियों और साधु संतों से संपर्क साधा और कई सप्ताह तक इस क्षेत्र में रहकर अनुसंधान किया। मोल्दाशेव ने अपनी खोजों को एक पुस्तक हम कहां से आए हैं में विस्तार से दर्ज किया, जिसमें उन्होंने इस रहस्यमयी पर्वत के बारे में चौंकाने वाले दावे किए। उनका यह कहना था कि कैलाश कोई सामान्य पर्वत नहीं बल्कि एक अति प्राचीन मानव निर्मित संरचना है, एक विशाल पिरामिड जो हजारों वर्षों से प्राकृतिक रूप में ढका हुआ है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह संरचना कई छोटे छोटे समरूप
पिरामिडों से घिरी हुई है, जो एक गूढ़ प्रणाली का हिस्सा प्रतीत होती है। रहस्यमय ध्वनियां और अदृश्य जीवन उनकी यात्रा के दौरान एक रात ऐसा हुआ जब वे अपने 2 साथियों के साथ शिविर में रुके थे। शांत वातावरण में उन्होंने महसूस किया कि पर्वत के भीतर से कुछ अजीब सी आवाजें, जैसे फुसफुसाहटें या किसी गतिविधि की आहट आ रही हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के खिसकने जैसी ध्वनि सुनी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इस पर्वत के गर्भ में कोई प्राचीन सभ्यता अभी भी जीवित हो। समय की विचित्र चाल डॉ मोल्दा शेफ ने एक अत्यंत चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने पाया कि जो लोग कैलाश क्षेत्र में कुछ दिनों तक ठहरते हैं, उनके शरीर में जैविक परिवर्तन तीव्र हो जाते हैं। बाल और नाखून कुछ ही दिनों में असाधारण रूप से बढ़ने लगते हैं, जैसे समय कहीं तेजी से बह रहा हो। त्वचा की बनावट और आयु के लक्षण भी तेजी से बदलते हैं। यह ऐसा अनुभव था जो किसी और स्थान पर संभव नहीं। एक पहेली जो आज भी अनसुलझी है। एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें बताया कि कुछ साधक जो इस पर्वत को आरोहण के लिए गए थे, वे कभी वापस नहीं लौटे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे किसी अदृश्य द्वार से किसी और संसार में प्रवेश कर गए हों। आज भी उनके रहस्य अनकहे हैं। कुछ खोजी अभियान हिमालय की गहराइयों में स्थित उस विशेष शिखर तक पहुंचे थे जिसे कई योगियों ने पार नहीं किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस शिखर पर कदम रखा, उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया और उनकी देह दुर्बल हो गई। उस स्थान की अनजानी ऊर्जा ने जैसे उनकी आयु को तीव्र गति से आगे धकेल दिया। कुछ ही महीनों में वे इतने दुर्बल हो गए कि शरीर त्याग दिया। यह विचित्र घटना इस स्थान को संसार की सबसे रहस्यमयी जगहों में स्थान दिलाती है। अब दृष्टि डालते हैं उन 2 झीलों पर जो इस पर्वत के चरणों में विद्यमान हैं, सूर्यमंडल और अंधसर। ये दोनों जलाशय बहुत पास पास हैं, लेकिन उनके स्वभाव और प्रभाव में जमीन आसमान का अंतर है। सूर्यमंडल, जिसे मीठे जल की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील माना जाता है, सदैव शांति से भरी रहती है। इसका आकार पूर्ण गोल है, जैसे किसी दैवी चक्र की आकृति। इसके जल में कभी कोई तरंग नहीं उठती और इसे देखकर साधकों को अपूर्व मानसिक शांति का अनुभव होता है। दूसरी ओर है अंधसर। यह खारा पानी का विशाल जलाशय है। इसके जल में जीवन की कोई संभावना नहीं पाई जाती। यहाँ का वातावरण हमेशा उद्वेलित रहता है, मानो भीतर कोई अनसुलझी बेचैनी हो। ऐसी मान्यता है कि राक्षस राज बलिपुत्र ने इस झील की रचना अपनी साधना के लिए की थी। उसने यहीं डुबकी लगाकर शिव की आराधना आरंभ की थी। किंवदंती है कि जैसे ही वह ध्यान मग्न हुआ, इस झील में नकारात्मक शक्तियों ने वास करना आरंभ कर दिया। उसके मन में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। एक तेजस्वी तपस्वी से वह धीरे धीरे अहंकार के वश में आने लगा। अब यह विचारणीय है कि एक ही स्थल पर स्थित 2 जलाशयों में इतना अंतर क्यों है? क्या यह केवल प्राकृतिक घटना है या कोई सूक्ष्म ब्रह्मांडीय रहस्य? क्या आपको झांत है कि इस अलौकिक क्षेत्र में पहुंचते ही एक अनसुनी ध्वनि कानों में गूंजती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां अपनी उपस्थिति जता रही हो? यह ध्वनि कभी किसी प्राचीन वाद्य जैसे डमरू की लगती है, तो कभी किसी गहरे एयुएम की तरह अनाहत नाद सुनाई देता है। वैज्ञानिक इसे ग्लेशियर के टूटने या हिम की गति से उत्पन्न ध्वनि मानते हैं, परंतु जिन्होंने वहां ध्यान साधना की है, उनका कहना है यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि अंतरिक्षीय चेतना का संकेत है। कई साधकों का अनुभव है कि इस पर्वत के निकट आते ही चेतना में एक कंपन उत्पन्न होता है, जैसे वहां की ऊर्जा सीधे आत्मा को स्पर्श करती हो। यह अनुभव केवल सुनने का नहीं, बल्कि भीतर से महसूस करने योग्य होता है। यही अनजानी शक्ति इसे केवल एक भूगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य केंद्र बनाती है। और रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। रात के समय कुछ यात्रियों ने पर्वत के चारों ओर 7 रंगों की चमकदार रोशनी देखी है। ये रंग इंद्रधनुष की तरह स्पष्ट थे, लेकिन आकाश में नहीं, पर्वत की चोटी पर। कोई कहता है ये दिव्य शक्तियों की उपस्थिति है, तो कोई इन्हें शिव की चेतना का संकेत मानता है। पर इसका उत्तर आज भी विज्ञान के पास नहीं है। कभी आपने कल्पना की है कि कोई स्थान रात के अंधेरे में भी ऐसे चमक उठे जैसे दिन हो गया हो? कैलाश क्षेत्र में समय समय पर एक अनजानी रोशनी प्रकट होती है, इतनी तीव्र कि दूर दूर तक सब कुछ जगमगाने लगता है। यह रोशनी किसी मशाल से नहीं, बल्कि एक रहस्यमय शक्ति से उपजती प्रतीत होती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं
कि यह चमक धरती के चुंबकीय प्रभाव और आकाशीय ऊर्जा के मिलन से उत्पन्न होती है। नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने इस ओर इशारा किया है कि यह कोई भूचुंबकीय विसंगति हो सकती है। पर क्या केवल विज्ञान की सीमाएं इस रोशनी को पकड़ सकती हैं, या यह उस दिव्य शक्ति की आभा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता? क्या आपने कभी सुना है हिमालय में छिपे विशाल रहस्यमय प्राणी की कथा? कुछ लोग इसे हिम मानव कहते हैं, वह आकृति जो बर्फीली चोटियों पर दिखाई देती है, पर कोई इसका ठोस प्रमाण आज तक नहीं जुटा पाया। स्थानीय तिब्बती और नेपाली जनजातियां पीढ़ियों से मानती आ रही हैं कि यह प्राणी कैलाश के चारों ओर विचरण करता है। इसकी चाल किसी भालू सी, कदकाठी किसी विशाल योद्धा जैसी, और आंखें इतनी तेज कि अंधेरे में भी सब देख सके। कुछ इसे आदिम मानव की खोई हुई नस्ल मानते हैं, शायद निएंडरथैल की कोई शाखा जो आधुनिक युग से छुपकर हिमालय में जीवित है। शोधकर्ता वर्षों से इसके पीछे लगे हैं, पर कोई हड्डी, डीएनए या जीवित साक्ष्य हाथ नहीं लगा। पर विश्वास और लोक कथाएं अब भी जिंदा हैं। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत को धरती की ऊर्जा की नाभि कहा जाता है? प्राचीन संस्कृतियों में इसे ब्रह्मांडीय धुरी कहा गया। वे बिंदु जहां आकाश और पृथ्वी की सीमाएं मिट जाती हैं। भारत ही नहीं, तिब्बत, मैक्सिको, मिस्र और यहां तक कि नॉर्स माइथोलॉजी में भी एक्सिस मुंडी की अवधारणा मौजूद है। यह वह केंद्र होता है जहां ब्रह्मांड की सभी दिशाएं मिलती हैं, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, सब एक। हिंदू मान्यताओं में यह कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि महादेव का निवास स्थल है। वहीं से संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था संचालित होती है। इसे केवल देखा नहीं, बल्कि अनुभव किया जाता है। रोचक बात यह है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी करीब 6 से 66 किलोमीटर है, और ये उत्तर ध्रुव से 6 से 66 किलोमीटर। कल्पना कीजिए एक ऐसे शिखर की जो सैकड़ों वर्षों से मनुष्यों की पहुंच से परे है, जिस स्थान को पृथ्वी पर स्थित एक दिव्य आयाम माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलाश शिखर की। एक ऐसा पर्वत जिसे ना कोई फतह कर सका है और ना ही इसकी छोटी तक कोई पहुंच पाया। हिमालय की अन्य ऊंचाइयों को अनेक साहसी पर्वतारोहियों ने अपने साहस से जीत लिया, लेकिन कैलाश एकमात्र ऐसा पर्वत है जो आज भी इंसान की विजय से अछूता है। आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में जो हर चढ़ाई अधूरी रह जाती है? रूस के एक अनुभवी पर्वत यात्री सर्गेई वलेंतिनोव ने वर्ष 1999 में कैलाश पर चढ़ने का साहस किया। यात्रा की शुरुआत सहज रही, लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई की ओर बढ़े, उनकी हालत बिगड़ने लगी। तेज सांसें, तेज धड़कनें और मानसिक असहजता ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। सर्गेई ने कहा, जब मैं उस शिखर के बेहद करीब था, मेरे भीतर एक अनजानी घबराहट ने जन्म ले लिया। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे वहां से लौट जाने का संकेत दे रही हो। इटली के महान पर्वतारोही रोलांडो मैसिनी, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची 14 चोटियों को सफलतापूर्वक पार किया था, उनसे एक बार चीन सरकार ने औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि वे कैलाश शिखर पर चढ़ाई करें, लेकिन मैसिनी ने स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह पर्वत केवल पत्थर और बर्फ नहीं, यह कोई साधारण स्थान नहीं है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उनके इस निर्णय के बाद चीन ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर्वत पर किसी भी चढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया। लोक कथाओं में बताया जाता है कि 11वीं सदी में तिब्बती योगी ईर्ष्य तपस्वी लारेनपा ने इस शिखर तक पहुंचने का प्रयास किया और सफल भी हुए। लेकिन यह कोई भौतिक विजय नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक आरोहण था, साधना, तप और आत्मिक शक्ति का परिणाम। उनके इस अनुभव के बारे में उन्होंने कभी खुलकर कोई विवरण नहीं दिया। शायद इसलिए वह घटना आज भी एक गूढ़ रहस्य है। वैज्ञानिक रिपोर्ट और अंतिम प्रयास सन 2004 में इंटरनेशनल जियोमैग्नेटिक जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में यह बताया गया कि कैलाश पर्वत की संरचना सामान्य पर्वतों जैसी नहीं है। यह एक चक्राकार ऊर्जा केंद्र की तरह कार्य करता है, जहां समय और स्थान की धाराएं अलग प्रतीत होती हैं। वर्ष 2001 में स्पेन की एक टीम को चीन सरकार ने विशेष अनुमति दी थी। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वह टीम भी छोटी तक नहीं पहुंच सकी। उनके सदस्य कहते हैं, मानो कोई अदृश्य दीवार थी जो हर प्रयास को विफल कर देती थी।
आज तक कैलाश पर्वत एक रहस्य ही बना हुआ है। यह केवल एक पर्वत नहीं, एक चेतना है, एक जीवंत शक्ति है जो केवल उन्हें स्वीकार करती है जो उसके योग्य है। शायद इसीलिए इसकी ऊंचाई पर कोई मनुष्य अब तक नहीं पहुंच पाया। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जो केवल भूगोल नहीं बल्कि अध्यात्म की सीमा को भी पार कर चुका है। यह कोई साधारण पर्वत नहीं, यह एक जीवंत प्रतीक है उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जिसे मानव बुद्धि अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। यही है रहस्यमयी कैलाश। कई शताब्दियों से इस पवित्र स्थल पर चढ़ाई करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता मानी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो कोई इस परम स्थान को छूने का प्रयास करता है वह स्वयं अपनी सीमाओं को लांघने का अपराध कर बैठता है। कैलाश एक मौन संदेश देता है। कुछ शिखर केवल श्रद्धा से निहारे जाते हैं, जीते नहीं। यह पर्वत हमें याद दिलाता है कि हर रहस्य विज्ञान से हल नहीं होता। कुछ को केवल आत्मा की आंखों से ही देखा जा सकता है। जब सूरज क्षितिज के पार जाने लगता है तब कैलाश की परछाई धरती पर एक विलक्षण चित्र बनाती है, एक स्वस्तिक का आकार। यह दृश्य केवल सौंदर्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्य का प्रतीक बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं शिव और सूर्यदेव किसी दिव्य संवाद में लीन हो। और यही एकमात्र संकेत नहीं है। जब पर्वत की दक्षिणी दिशा से बर्फ गिरती है तो उसकी आकृति ओम के प्रतीक में ढल जाती है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि प्रकृति की ओर से आत्मज्ञान की एक मौन पुकार है। AUM, जिसे वेदों में अनादि और अनंत सत्य का स्वरूप कहा गया है, वह यहाँ बर्फ की सफेद चादर में आकार ले लेता है। यह नजारा केवल आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस किया जाता है। मानो प्रकृति स्वयं किसी ध्यानस्थ योगी की भांति मौन रहकर उपदेश दे रही हो। पुराणों में कहा गया है कि यही वह धुरी है जहां पृथ्वी और स्वर्ग एक दूसरे को छूते हैं। कहा जाता है कि रावण ने इसी पर्वत से आकाश तक पहुंचने का प्रयास किया था, अपने तप और घमंड से एक सीढ़ी बनाकर। लेकिन यह केवल रावण की गाथा नहीं है। महाभारत के श्लोकों में वर्णन आता है कि जब पांडव अपने जीवन के अंतिम चरण में थे तो वे इस पवित्र शिखर की ओर बढ़े। मार्ग में एक एक कर सबने शरीर त्याग दिया, परंतु धर्म के मार्ग पर अडिग युधिष्ठिर अकेले उस दिव्यता तक पहुंचे और वही थे जिन्हें देवलोक ने स्वीकार किया। कहा जाता है कि कैलाश की 4 दिशाएं 4 जीवन मूल्यों की प्रतीक हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह शिखर केवल एक पर्वत नहीं बल्कि वह द्वार है जहां आत्मा ब्रह्म से एकाकार होती है। जब चीन ने देखा कि कोई मनुष्य इस चोटी पर पहुंच नहीं सका तो उन्होंने विज्ञान के बल पर इसे जीतने की ठानी। योजना बनी हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्वत के शीर्ष तक पहुंचने की। लेकिन जैसे ही उनका यंत्र आकाश में उठा, मौसम ने अपना रूप बदल लिया। रहस्यमयी तूफानों और चुंबकीय असंतुलनों ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति ने उन्हें चेतावनी दे दी हो। यह स्थान मानव की सीमा से परे है। कैलाश, जहां प्रत्येक पत्थर मौन में मंत्र उच्चारित करता है, जहां हवा भी तपस्वी की भांति ध्यानमग्न लगती है। यह केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि एक जीवंत चेतना है जो आज भी हर श्रद्धालु को उसकी आत्मा से जोड़ देती है। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। एक खोजी दल हेलीकॉप्टर में सवार होकर हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित रहस्यमय शिखर की ओर बढ़ रहा था। दृश्य बेहद सुंदर थे। बर्फ से ढकी चोटियां, आसमान में तैरते बादल और शांत वातावरण। सबको लग रहा था कि ये एक सामान्य उड़ान है। लेकिन जैसे जैसे वे उस विशेष पर्वत की ओर बढ़े, हवा का स्वरूप बदलने लगा। अचानक घने काले बादल चारों ओर छा गए। आसमान मानो गर्जन करने लगा और हवा में एक विचित्र कंपन महसूस हुआ। थोड़ी ही देर में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादरें बिखरने लगीं, जैसे प्रकृति उन्हें आगे जाने से रोक रही हो। हवा का दबाव अचानक इस कदर बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को संभालना मुश्किल हो गया। पायलट के सारे उपकरण भ्रमित होने लगे। दिशा सूचक यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार इस शिखर की स्थिति पृथ्वी के चुंबकीय संतुलन के केंद्र में है, जहां चारों दिशाएं एक बिंदु पर समाहित हो जाती हैं। इससे दिशा भ्रम और उपकरणों का फेल होना आम बात है। स्थिति बिगड़ने पर दल ने पीछे लौटने का निर्णय लिया। नीचे लौटते वक्त उनकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन सौभाग्यवश सभी सुरक्षित वापस आ गए। इस यात्रा ने एक बात स्पष्ट कर दी, यह पर्वत कोई सामान्य स्थान नहीं बल्कि किसी दिव्य ऊर्जा का केंद्र है।
इस रहस्यमय घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर्वत में रुचि बढ़ गई। वर्ष 2015 में अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संस्था ने अपने उच्च क्षमता वाले सैटेलाइट को इस शिखर पर केंद्रित किया। महीनों तक अध्ययन और गहराई से विश्लेषण हुआ। जब तस्वीरें सामने आईं तो उनमें एक विचित्र छाया नजर आई, एक विशाल आकृति जो ध्यान की मुद्रा में विराजमान प्रतीत हो रही थी। यह छवि देखते ही आध्यात्मिक जगत में हलचल मच गई। लोगों ने इसे एक दिव्य रूप से जोड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात कोई योगी ब्रह्म चेतना में लीन हो। लाखों लोगों ने इस छवि को भगवान सदाशिव का प्रतीक माना। यह दृश्य इस पर्वत की पवित्रता को और रहस्यमय बना देता है। वहीं एक प्रसिद्ध रूसी शोधकर्ता डॉ अर्नेस्ट ने भी अपने अध्ययन में दावा किया था कि इस पर्वत के भीतर एक रहस्यमयी नगर छिपा हुआ है, एक ऐसा नगर जो साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। उनकी बातों को बल मिलता है जब हम रूसी चित्रकार निकोलस रोच की अवधारणाओं पर ध्यान देते हैं। उनका मानना था कि यहाँ एक दिव्य नगरी विद्यमान है जिसे शंभारी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण शांति का स्थान। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार यही वह भूमि है जहां काल के अंत में ब्रह्मांड के उद्धार के लिए एक अंतिम अवतार प्रकट होगा। किंवदंती है कि इस स्थान में प्रवेश केवल वही कर सकता है जिसका मन निर्मल हो और जिसका हृदय संपूर्ण अहिंसा और तपस्या से भरा हो। साधक और योगी वर्षों की साधना के बाद कभी कभी इस दिव्य भूमि की झलक पाते हैं, किंतु शंभारी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मान्यता है कि हमारे इतिहास के कालातीत योद्धा जैसे महाबली और चिरंजीवी आज भी इसी नगर में निवास करते हैं। वहां के निवासी अत्याधुनिक ज्ञान और रहस्यमयी ऊर्जा के स्वामी हैं, जो अभी मानव सभ्यता के लिए एक रहस्य से अधिक कुछ नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां इंसान न समय का गुलाम है न स्थान का, जहां लोग अपनी चेतना के बल पर भविष्य की झलक पा सकते हैं, पल भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं और अंतरिक्ष से आए प्राणियों से संवाद कर सकते हैं। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि हकीकत के करीब एक रहस्य है जो छिपा है हिमालय की गोद में, कैलाश शिखर के भीतर बसे उस अदृश्य लोक में जिसे साधारण दृष्टि से देखना असंभव है। इस दिव्य नगरी का अस्तित्व आज भी वैज्ञानिकों और योगियों दोनों के लिए एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। यह स्थान न केवल हमारी आध्यात्मिक समझ को चुनौती देता है, बल्कि यह ब्रह्मांड, चेतना और समय की प्रकृति पर गहरा प्रश्न चिन्ह भी छोड़ता है। अगर आप भी इस प्राचीन और अलौकिक लोक के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। हम बहुत जल्द इस अद्भुत विषय पर एक नई डॉक्यूमेंट्री आपके लिए लेकर आएंगे, जहां हम खोलेंगे उन रहस्यों के दरवाजे जो आज भी मानव समझ से परे हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। धन्यवाद। मिलते हैं रहस्य और चेतना की अगली यात्रा में।